बलिया के पास एक गांव मनियार की, जहां हर साल एक मेला लगता है। उस मेले में सैकड़ों ऐसे किरदार आते हैं जिन पर शैतानी या दैवीय शक्तियों के वास का दावा होता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। कुछ घंटे के सफर के बाद हम मनियार पहुंचे, जहां नवका बाबा के मंदिर में पूरी रौनक के साथ वो मेला सजा हुआ था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। हमें बहुत कुछ तलाशना था, बहुत कुछ देखना था। कदम आगे बढ़े तो मुलाकात इस मेले के पहले किरदार से हुई। दूसरे का खबर उठाएगी। पता लगा कि ये औरत शैतानी शक्तियों का शिकार है और उसे डांट रहा ये शख्स नवका बाबा मंदिर का एक तांत्रिक है। हम इस लड़ाई में उलझे ही थे कि पास से ही एक और आवाज सुनाई दी। मंजू, जो आज सुबह ही यहां आई है। पूछा तो बताया गया कि मंजू में देवी का वास हुआ है और वो जो कुछ भी बोल रही है देवी का ही हुक्म है। वो एक देवी हो, ऐसा देवी यही से लेके चलिए। ऐसा मल्लू की मानत अनुति जो लाइफ के खाए आयोग का हो गई कि नहीं हो गई। इस कहानी को सुलझा पाते उससे पहले ही एक चीख हमें कहीं और खींच ले गई। एक दर्दनाक नजारा था। 3 लड़कियां जैसे अपने होश गंवा चुकी थी। किसी का सिर लगातार चक्कर लगा रहा था तो कोई जमीन पर मुक्ति की भीख मांग रही थी और एक तांत्रिक उन्हें काबू में करने की कोशिश में जुटा था। ये सब कुछ देखकर एक धक्का सा लगा। सोचा कि शायद ये लड़कियां किसी बीमारी का शिकार हैं। लेकिन बीमारी है तो इलाज इस मेले में क्यों? तभी किसी ने बताया कि ये लड़कियां बीमार नहीं हैं, बल्कि इस वक्त शैतानी शक्तियों के चंगुल में हैं। कुछ ही देर बाद एक नई तस्वीर सामने आई। हाथों में मिट्टी के बर्तन थे और बर्तन में आरती की लौ। तांत्रिक इन लड़कियों को एक मंदिर में ले गया। कुछ देर आरती हुई और फिर जैसे सब कुछ ठीक। जो लड़की चंद मिनट पहले तक अपने होश में नहीं थी, वो इस साधना के बाद कुछ ऐसी नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माई के खप्पर लेनी है, फिर से नारियल फूलनी है। माई हमारे पसार हो गई है, गरीब से उनकर खप्पर लेके गरीब से स्थाने घूमे लगनी है। जहां नजर जाती बस यही नजारा। कोई झूम रहा है, कोई घूम रहा है, कोई दर्द में है तो कोई चीख रहा है। बताया गया कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि नवका बाबा का ये दरबार दरअसल प्रेतों की सबसे बड़ी अदालत है, जहां आने वाला हर शख्स एक फरियादी है, तांत्रिक एक वकील और जज खुद नवका बाबा। ब्रह्म जी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए चर्चित हैं
कि सुप्रीम कोर्ट है, प्रेत दुनिया के सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ केस ट्रांसफर आता है। कैसे? जैसे कि वहाँ गए, आप ठीक नहीं हुए तो वहाँ के देवता ये कहते हैं कि आप नौका ब्रह्म के यहाँ जाइए। जब नौका ब्रह्म के आप जाएंगे तो आपका कार्य होगा, होता है। इस रहस्य को तलाशने के लिए जरूरी था इस पूरे खेल को समझना, जो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। लोग बता रहे थे कि ये लड़का भी बुरी हवाओं का शिकार है और इस मेले में मुक्ति की तलाश में आया है। जितना अजीब ये लड़का था, उसे कहीं ज्यादा अजीब वो ओझा जो इसके इलाज का दावा कर रहा था। थोड़ा और आगे गए तो एक नई कहानी पता लगी। बताया गया प्रेत बाधा दूर होने के बाद लोगों को यहाँ जमीन खरीदनी पड़ती है, यानी ये छोटे छोटे चबूतरे जिनमें शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए बसा दिया जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए चांदी के 11 सिक्कों के साथ हर वो सामान चढ़ाया जाता है जिसकी मांग उस शैतानी ताकत ने रखी थी। और हाँ, प्रेतात्मा का है। और यहाँ से ये जाता है बाबा के यहाँ, वहाँ कुंड पर। जो भी वहाँ पुजारी हैं, जो पुजारी हैं उन्हीं के पास ये सारा सामान जाएगा, ठीक ना। और ये पिंडी का व्यवस्था बता देंगे कि हाँ भाई स्थान का सारा सामान है, और वो सामान अब उनके पास जाए, मैंने जो है प्रेजेंट में उनके पास जाएगा और वो ले जाएंगे। यानी ये भोले भाले लोग हजारों रुपए देकर एक ऐसी शक्ति से निजात पाने आते हैं जिसके वजूद का कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसकी विज्ञान की नजर में कोई कीमत नहीं है। देखते देखते शाम ढल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लोगों ने बताया कि प्रेत बाधा से मुक्ति का आखिरी पड़ाव नवका बाबा के मंदिर में आरती के बाद ही पूरा होगा। इस विदाई के साथ ये दावा भी हुआ कि सुबह से दरबार में अर्जी देने वाला हर शख्स प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। रोज की तरह मेले में आज का सिलसिला थम गया।